शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया था। महक की शादी अपने कज़न ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे, मगर जब 1 साल गुजरा तो सब पूछने लगे कोई अल्लाह की रहमत भी हुई कि नहीं। महक कोई जवाब ना देती। लोग बातें तो बहुत करते, मगर महक चुप रहती। वक्त गुजरने लगा। 5 साल गुजर गए, लेकिन महक माँ ना बन सकी। फुफ्फो, सास, नंद, यहाँ तक कि ताहिर भी ताने देने लगा। फुफ्फो तो बार बार कहती ये मनहूस है, बस इससे अब जान छुड़वा लो। बांझपन का ताना, वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। महक हर शाम तंज सहते हुए सोती। सुबह सख्त लहजे उसके मुंतज़िर होते। बहुत दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पे रहम फरमा, मैं अब थक गई हूँ बातें सुन सुनकर, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास महक को कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती। महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहते अपना टेस्ट करवाने को तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। अब तो ताहिर को भी महक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताहिर रात को अक्सर किसी लड़की से फ़ोन पे बातें किया करता था। महक को पता तो सब था। अगर वो कभी इस बारे में ताहिर से बात करती तो ताहिर उसे बांझपन के ताने देता। महक बेचारी रो कर चुप कर जाती। माँ ताहिर को रोज़ाना कहती, बेटा तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर दूसरी शादी कर लो, कब तक औलाद जैसी नेमत से महरूम रहोगे, इस मनहूस को तलाक दे दो। घर पे बात बात पे महक को बातें सुनाई जाती। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी कि ताहिर घर आया, साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, ताहिर बेटा ये कौन है? ताहिर मुस्कुरा कर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ तो खुशी से अपनी न्यू बहू पे सदके वारे जा रही थी। जब महक ने देखा तो उस पे तो एक कयामत सी टूट पड़ी थी। माँ महक की तरफ देखकर बोली, इस मनहूस को छोड़ दो। ताहिर बोला, माँ घर के सब काम काज तो करती है, पड़ी रहेगी एक कोने में। महक का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन ही गुजरे कि उस बेचारी पे एक और कयामत टूट पड़ी। ताहिर ने दूसरी बीवी के कहने पे कि वो महक को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस इसी वजह से महक को तलाक दे दी। सास नंद सब बहुत खुश थे। महक का तो सब कुछ ही लुट गया था, लेकिन अब क्या कर सकती थी, जिंदगी भर रोने के सिवा। वो अंजाम जानती थी। जब औरत को तलाक हो जाए तो ये मुआशरा उसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा समझा जाता है। वो कब जानती थी यूँ आने वाला वक्त उस पे कहर बरसाएगा। वो कब जानती थी उसके दामन पे तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा अब हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती अब, क्या शिकायत करती, जब ज़ख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया। अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ ज़रूरत का सामान था। ताहिर कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। महक ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 रुपये जमा कर लिए थे। जाते हुए ताहिर की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफ़र ही ऐसा था। खुश रहो तुम दोनों, और हाँ ये लो 70,000 रुपये। कहते थे ना बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट है। ताहिर महक की आंखों में देखने लगा। गम का एक आंसू भी न था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महक ने फुप्पो के सामने सर झुकाया। फुप्पो जान, चलो माना मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप मेरी फुप्पो भी तो हैं। मुझे प्यार तो दे दें। अलविदा करते हुए फुप्पो ने मुंह मोड़ लिया। महक मुस्कुरा कर कहने लगी, हाय कैसे इतनी नफरत कर लेते हैं आप लोग। पैदल ही घर की जानिब चलने लगी। जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, ज़ब्त टूट गया। आंखों से आंसू का तूफान बहने लगा।
रिक्शे में बैठी अम्मी अब्बू के घर आ गई। मुस्कुरा कर अम्मी से मिली। भाभी भाई अब्बा सब घर थे। सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, महक खैर तो है? आज इस वक्त और अकेली ही आई हो? ताहिर कहाँ है? मस्जिद से आज़ान की आवाज़ सुनाई देने लगी। ज़ोहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ बोले वज़ू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी भूख बहुत लगी है, खाना ही दे दें। अम्मी कुछ न समझ पा रही थी। महक को खाना दिया। खाना खाकर अम्मी से कहने लगी, अम्मी सो जाऊं कुछ देर? माँ ने पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता महक, क्या हुआ है? ताहिर ने कुछ कहा है क्या? महक चुप रही। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ, कहो तो चली जाऊँ यहाँ से। माँ ने सीने से लगाया, महक तेरी आंखें बता रही हैं, कुछ तो बात है। महक माँ के सीने से लगी, आवाज़ कांपने लगी, अम्मी ताहिर ने मुझे तलाक दे दी है, बांझ कहकर। माँ को यकीन ना हो रहा था। ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? महक बोली, अम्मी बस हो गई तलाक, अब कोई तमाशा ना करना, बस जो होना था हो गया। मुझ पे एक क़यामत का आना ज़रूरी था, जो आकर गुज़र गई। माँ तड़पने लगी, महक क्या हो गया मेरी बच्ची तुम्हें? हम इन लोगों को गिरबान से पकड़ेंगे, हक महर की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी, अम्मी मेरी ज़िंदगी को रोग लग गए, आप हक महर की बात कर रही हैं, क्या होगा इससे? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, गालम गलोच, फिर वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी उसने छोड़ दिया, मैं खुश हूँ, बस अब प्लीज़ इस बारे में कोई बात ना करें। महक कमरे में जाकर लेट गई। याद आने लगा कैसे ताहिर की खिदमत की, उसके पाँव दबाती रही, उसको खाना बना कर दिया, कपड़े धोना, न सर्दी देखी न गर्मी, उस घर को घर बनाने में मसरूफ़ रही। न जाने कितने ताने सुने, न जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए। इतने में आज़ान होने लगी। सारी रात सोच में गुजर गई। आंखों से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को एमए पढ़ी थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुआशरा कहता है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, मर्द थप्पड़ भी मार दे तो खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे तो भी मुजरिम बनकर दामन पे दाग लिए खामोश रहो। वक्त गुजरने लगा। महक की ज़िंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। न कोई ख्वाहिश थी बाकी, न कोई चाहत। यूँ कह ले सिर्फ सांसों का सफ़र जारी था और मौत का इंतज़ार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी। अब कई कई घंटे वो तन्हा बैठी, न जाने किस सोच में गुम रहती। याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती। कभी कोई चीज़ कहीं रख दी तो भूल गई। माँ बाप ने सोचा कब तक ऐसे पागलों की तरह रहेगी, महक की दोबारा शादी कर देते हैं। लेकिन महक अब की बार मर तो सकती थी, लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। उसे अब एक नफ़रत सी थी इस रिश्ते से। उसे लगता था सब मर्द घटिया और फरेबी मतलबी हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब ख़त्म रास्ते जुदा कर लेते हैं। फिर एक रिश्ता आया। लड़का बैरूने मुल्क जॉब करता था, उम्र काफ़ी थी, अमीर था, पहले भी 2 शादियां कर चुका था। महक ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बूढ़ा। महक के लिए कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे। हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, ज़िंदगी का सफ़र तन्हा नहीं गुजारा जाता, कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन महक इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से अम्मी अब्बू भाई के साथ बहुत झगड़ा हुआ महक का। भाई कहने लगा, लड़का पुलिस में है, अमीर भी है और अच्छा भी, इससे क्या इतराज़ है तुम्हें? महक की बस जिद थी शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए
तो नींद की गोलियां खा ली। फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो रोने लगी ऊंची आवाज में। बाबा ने आवाज सुनी, कमरे में आए। महक की हालत गैर हो चुकी थी। जल्दी से अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने मैदा वाश किया। माँ महक के सर पे हाथ फेर कर बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद को अजियत दे रही हो। वहाँ एक लड़का वकास जो ड्रिप इंजेक्शंस वगैरह लगा रहा था महक को। डॉक्टर बोला, अच्छा मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है, वकास यहीं है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया है, आप परेशान ना हो, खतरे वाली कोई बात नहीं है। रात के 2 बज रहे थे। बाबा अस्पताल के गार्डन में बैठे थे। माँ भी पास सोफे पे लेटी तो आंख लग गई। महक ने आवाज़ दी, मुझे पानी दो। वकास जल्दी से पानी लेकर आया, खुद सहारा देकर उठाया, पानी पिलाया, फिर पास बैठ गया। महक की तरफ देखकर बोला, मैंने आपके बाबा को रोते देखा है, वो आपके लिए बहुत परेशान है, आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती। आई एम सॉरी, मेरा कोई हक नहीं आपसे कुछ कहने का, बस दिल में बात आई कह दी। महक खामोश रही। वकास पास ही बैठा था कि महक वॉमिटिंग करने लगी। वकास ने अपना हाथ आगे कर लिया। इतने में माँ भी जाग गई। वकास ने खुद महक का चेहरा साफ किया, बेडशीट चेंज की, फिर एक इंजेक्शन लगाया। रात भर महक के पास घूमता रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया, अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप घर जा सकते हैं। वकास ने माँ बेटी की सब बातें सुन ली थी। वो महक के सब हालात से वाकिफ़ हो चुका था। वो दिल में ये बात सोचकर कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक वाली खातून से निकाह किया था, बस मैं भी अब महक से निकाह कर लूँगा। न जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही है, हर दर्द मिटा दूँगा। वकास घर गया, अम्मी से बात की। अम्मी जान, एक लड़की है, बहुत अच्छी है, प्यारी तो इतनी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने पूछा, कौन है? वकास ने बताया, अम्मी जान, उसे एक बार पहले तलाक हो चुकी है। माँ गुस्से में बोली, शाबाश, अब हमको शरीकों में बदनाम करेगा, तलाक वाली से शादी करेगा। वकास मुस्कुरा कर बोला, अम्मी जान, बदनाम हो या इज्जत मिले, शादी तो उसी से ही करूँगा। जब वकास के भाइयों और बहनों को पता चला तो वो लानते देने लगे, बस तलाक वाली ही रह गई थी, अब क्या। वकास बस जिद था, महक से ही निकाह करना है। कुछ दिन बाद वकास के इसरार पर माँ तो मान गई और कहने लगी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना, वो इतनी अच्छी होती तो उसको तलाक क्यों होती। वकास राज़ी हो गया, ठीक है, अलग रहूँगा। दूसरे दिन वकास, उसकी बहन और माँ महक के घर गए रिश्ते की बात करने। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई। महक की माँ कहने लगी, हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। वकास प्यार से बोला, आंटी क्या मैं एक बार महक से बात कर लूँ? माँ ने हाँ में सर हिलाया, बेटा कर लो बात। महक बहुत गुस्से में थी। जब वकास को सामने देखा चुप हो गई। कैसी हैं आप? महक आहिस्ता से बोली, ठीक हूँ, आप खैर से आए हैं? वकास प्यार से बोला, महक आपकी अम्मी और अब्बू से आपको मांगने आए हैं। महक सख्त लहजे में बोली, वकास आपका ये पागलपन है, मैं जानती हूँ मुझे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वकास मुस्कुराकर कहने लगा, हर मर्द एक सा नहीं होता, मैंने अस्पताल में आपकी सब बातें सुन ली थी, बस अल्लाह की खातिर मुझे एक मौका दे दें। महक को बहुत वास्ते दिए। महक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर हार गई वकास के प्यार के आगे। सब बहुत खुश थे। महक वकास की हम सफ़र बन गई। वकास को सब ने बहुत बुरा भला कहा कि तलाक वाली ले आया है। वकास को पुराना एक कमरा अलग से दे दिया। भाई वकास से बात तक ना करते थे। महक को बहुत बुरी लड़की समझते थे। वकास महक से कहने लगा, मेरी शहज़ादी, मैं अमीर ज़्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ शहज़ादी बना कर रखूँगा आपको। महक महसूस कर रही थी वकास अच्छा इंसान है
वकास नाश्ते के वक्त महक के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाता, फिर मिलकर दोनों नाश्ता करते। वकास की तनख्वाह 15,000 थी, जिससे गुजारा बहुत मुश्किल था। कच्चा सा मकान था, भाई सब अलग थे, उन्होंने अपने नए घर बना लिए। वकास महक से बहुत प्यार करने लगा था, बहुत ख्याल रखता था महक का। एक दिन महक कहने लगी, वकास ये आईफोन कितना महंगा होता है। वकास मुस्कुराने लगा, मेरी शहजादी, आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट की कीमत है आईफोन। महक का बर्थडे था, वकास केक लेकर आया, छुपा कर रख दिया। जब 12 बजे महक सो रही थी, महक के माथे पे बोसा किया। महक ने आंख खोली, मुस्कुराते हुए फूल बरसाने लगा, हैप्पी बर्थडे। महक शॉक्ड थी, कहने लगी, वकास क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, आप पहले ही इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। वकास ने महक के कंधे पे सर रखा और कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। दोनों ने मिलकर केक काटा। जब गिफ्ट खोला, उसमें आईफोन था। महक रोने लगी, पागल हो बिल्कुल वकास, बीवी को क्यों इतना महंगा गिफ्ट दिया है, बिल्कुल पागल हो तुम। वकास ने आंसू साफ किए, मेरी जान, सब कुछ आपके लिए ही तो है। महक जीने लगी थी। वकास चाहे गरीब था, लेकिन एक शहजादा था। सब मजाक उड़ाने लगे। बड़ा आया शादी की थी तलाक वाली से, अब घर नहीं बना सका। वकास खामोश रहा। एक दिन महक की दोस्त ने बताया, स्कूल टीचर्स की जॉब आई है, अप्लाई कर लो। महक ने वकास से बात की। वकास हाथ थाम कर बोला, मेरी शहजादी, आपका जो दिल कहता है वही करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। महक ने अप्लाई किया। तालीम अच्छी थी, अल्लाह का करम हुआ, 17 ग्रेड की टीचर की जॉब मिल गई। बहुत खुश थे दोनों। भाई के घर मिठाई भेजी। भाई मुंह बना कर बोला, बेगैरत, बीवी की कमाई खाएगा। कहाँ खुश होते हैं हमको रुलाने वाले। 2 साल बाद महक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अच्छी खासी तनख्वाह, फिर बहुत से बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। डबल मंजिल घर बना लिया। वकास ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। ज़िंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह पाक ने रहमत की, बेटा अता किया। वकास बहुत खुश था। एक दिन वकास के मेडिकल स्टोर पे एक शख्स आया। सर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे, साथ एक लड़का था। उसके सर पे मरहम पट्टी की। पूछा, क्या हुआ है? वो शख्स गाली देकर बोला, डॉक्टर, मेरी बीवी बड़ी जालिम है, उसके भाई गुंडे हैं, मेरा घर ज़मीन जायदाद सब मेरी बीवी ने अपने नाम करवा ली है। अगर पुलिस के पास जाता हूँ तो वो भी मेरी नहीं सुनते। तलाक देने की बात करो तो उसके भाई मुझे कुत्ते की तरह मारते हैं। वकास ने मरहम पट्टी की और वो शख्स रोता हुआ चला गया, मगर जाते हुए वो अपनी कुछ तस्वीर वहीं भूल गया। जब वकास घर गया तो उसने अपनी बीवी को उस शख्स के बारे में बताया और उसकी तस्वीर भी दिखाई। महक वो तस्वीर देखकर अचानक से रोने लगी। वो कोई और नहीं, महक का पहला शौहर ताहिर था। वकास ने उसे यह कहकर चुप करवाया कि ये सब तो खुदा की तरफ से है। अगर कोई किसी पे जुल्म करता है तो आज नहीं तो कल उसे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। वक्त यूं ही गुजरता गया। वकास और महक तरक्की करते गए। आज उनके पास अच्छा घर, गाड़ी, औलाद, मतलब सब कुछ था। जिन भाइयों ने वकास को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था, आज पैसा, शोहरत देखकर वो भाई भी वकास से सुलह करने वापस आ गए थे। वकास कहने लगा, भाईजान, ये देखें वही महक है जिसकी वजह से आपने मुझे गालियां देकर घर से निकालकर कच्चे से मकान में भेज दिया। आप कहते थे ये तलाकशुदा औरत है। भाईजान, मैं आप पे तंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तलाक वाली लड़की क्यों इतनी बुरी है मेरे मुआशरे में? क्यों तलाक वाली लड़की को नफ़रत भरी निगाहों से देखा जाता है, उसे गलत समझा जाता है, उसे गलत बोला जाता है, और तलाक देने वाला मर्द गलत होकर भी पारसा रहता है? भाई, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ तलाक वाली लड़की को अपना हम सफ़र बनाया, वरना मैं भी
آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری مہک یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ جانتے ہو بھائی، طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے۔ یہ سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدا را جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔